So, hello everyone, good morning. It's very early morning today, and we have come with the updated news. BPSC TRE 2.0 का रिजल्ट के बारे में बहुत बड़ी खबर है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए डेट जो है निकलने वाला है। आपका रिजल्ट आने के पहले आपको ये सभी काम करनी है, तो आप देख लीजिए। आई एम गोइंग टू ओपन बीपीएससी साइट। फर्स्ट साइट पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 इंपॉर्टेंट नोटिस, ये हो गया आपका हमारा 20 वाला में चले जाइए। स्कूल टीचर देखिए 21 वाला स्कूल टीचर हेडमास्टर रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यही आपका था 27 बाई एडवर्टीजमेंट नंबर 27 बाई 2023। ये सभी आपके लिए था, ठीक है। और 20 स्कूल टीचर जिसमें अलग अलग करके दिया हुआ था, तो आप 21 वाला नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट जैसे आप क्लिक किए नोटिफिकेशन 21 तारीख को जो आया है 27 बाई 2023 का, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं। चलिए जूम कर देता हूं। ये रहा आपका पेज। हाँ दिख जाएगा, थोड़ा ठीक ठाक दिख जाएगा, डोंट बी। हाँ अब क्लियर है। मैं ठीक है। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे सुबह उठ करके इसको करना पड़ा। तो मैंने पहले ही बताया कि मैं आपके अंत तक साथ हूं। तो पिछले बार देखिए सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ मिस हो रहा था, वो इस बार नहीं होने वाला है, पहले ही साफ साफ बता दिया गया है। ये देखिए विज्ञापन नंबर है आपके सामने दिख रहा होगा, जूम कर दो थोड़ा क्या। हाँ डन। सबसे पहले देखिए यदि वीडियो आप मेरा देख रहे हैं ना, यदि क्लियर आपको पेज नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सेटिंग पे जाकर के उसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, मिनिमम 720 कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको अच्छे से दिखाई देंगे, या फिर 480 में भी दिख जाएगा। सो बिहार लोक सेवा आयोग ये रहा आवश्यक सूचना, जो कि विज्ञापन संख्या 27 बाई 2023 का है। इसमें दिया गया है विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है। ध्यान दीजिए, इस शर्त के साथ प्रकाशित होने वाला है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल पत्री से की जाएगी। तो मूल पत्री आपका क्या हो गया, मेन सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ते रहिएगा, आप खुद से डाउनलोड कर लीजिए, मैंने बता ही दिया आपको कैसे डाउनलोड करना है। बीपीएससी के साइट पे जाइएगा, लिख दीजिएगा bpsc.in, और उसके बाद 21 वाला देख लीजिएगा 27 बाई 20। रुकिए मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं ताकि आप गलत एडवर्टीजमेंट ना डाउनलोड कर ले। आपको दिख जाएगा एक ही है किस तारीख में, ठीक है। तो इसलिए आप उसको देख सकते हैं, देख लीजिएगा 27 बाई 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसको मिस मत कीजिए, हर एक लाइन को पढ़िए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर देता हूं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उसको पेज पे बता देता हूं, ठीक है। डन। देखिए इसमें दिया हुआ है कि काउंसलिंग के समय आवेदन करते समय जो आपने दिया है सर्टिफिकेट वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, उसमें कोई डुप्लीकेट वाली चांस नहीं, आपका मेन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी और वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात जो आप अपलोड किए थे, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, आपका बीएड, डीएड जो भी आप दिए थे, सीटेट, ये स्टेट का जो सर्टिफिकेट दिए थे उसका दो दो सबका होना चाहिए। क्या, एक तो है मार्कशीट और दूसरा मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट। डन। मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट है, दोनों आपके पास होना चाहिए। उसके बाद
जो आपने दिया है अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। जो पिछली बार वाटरमार्क था उससे थोड़ा अलग रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा सारे डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सब अपलोड किए थे, ठीक उसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। डन। चलिए आगे बढ़े। अब आपको करना क्या क्या है, काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे, फिर उसे आप ले जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट आप ले जाइए जो जो आपने जमा की है। अब कट ऑफ की बात की गई है कि जो जो आपका कट ऑफ है, ठीक है, उतना जरूरत नहीं कट ऑफ वाला, जो आपका रिजल्ट आ गया तो बस आप तैयार रहिए, ठीक है। और ये मेधाक्रम एवं टाई ब्रेकर के लिए भी कुछ दिया गया है कि 120 नंबर पे ही किया जाएगा। जो आपका 120 नंबर है, मेन आपका जो पेपर था 120 नंबर का, उसी से किया जाएगा। क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। यानी आपका जो है 30 नंबर वाला क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको ऐड नहीं किया गया, ठीक है, इसमें स्पष्ट दिया गया है, यही बात है। टाई ब्रेकर देखिए 80 नंबर के लिए है। अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? ये 1 to 5 के लिए। अगला 1 to 5 के ही लिए दिया गया है क्या। चलिए, टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर 2 में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 और 5 के अध्यापक हेतु किया गया है। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, जो 6 to 8 है, 9 10 11 12 उसकी बात नहीं हो रही है। हो किसकी बात रही है, टाई ब्रेकर सेकेंड फर्स्ट के बाद समान अंक। देखिए टाई ब्रेकर पहला जो है उसमें समान अंक होने की स्थिति में टाई ब्रेकर 2 तब जो है उसमें भाषा, इसमें तीसरा तो था नहीं 1 to 5 के लिए। ये 6 to 8 की बात नहीं है, 9 10 11 12 की बात नहीं हो रही है, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि 1 to 5 कक्षा 1 to 5 के अध्यापक के लिए किया गया है कि टाई ब्रेकर 1 यदि हो गया तब दूसरा उसका दूसरे भाग का प्राप्तांक का उपयोग किया गया है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, ये बहुत सारे हैं, इसमें आपको जानकारी की जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल दे दूंगा। अभी आप चले जाइए सर्टिफिकेट को लेकर के। सबसे पहले कुछ अभ्यर्थियों का सीटेट का या एस्टेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पा रहा, यही प्रॉब्लम है क्या? यदि है तो मुझे बता दीजिएगा। डन। देखिए आपको क्या करना है, जो आपने सर्टिफिकेट दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए अभी से ही। सबसे पहला काम हो गया आपका, देखिए 10th का। 10th का क्या, मार्कशीट एमके में लिख देता हूं, और इधर सर्टिफिकेट, दो हो गया 10th के लिए। फिर आप 12th के लिए इसका भी दो, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो। फिर आपका हो गया ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में फिर मार्कशीट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 6 to 8 से ऊपर वालों के लिए, 1 to 5 का नहीं है। फिर उसके बाद अगला जो है वो आपका हो गया बीएड, डीएड नहीं है 6 to 8 में, ठीक है, तो बीएड है। इसमें आपका क्या है, फिर इसमें सेम मार्कशीट और सर्टिफिकेट,
इसका भी 2 और एक बच गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। ओके, अगला जो है 2, ये 2 किस बात की है? सीटेट। सीटेट जो आपने जमा किया है, जो आप अपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया है, बहुत सारे बच्चों का दिक्कत क्या है, वे 2 जैसे कि सर्टिफिकेट होता है सीटेट में, एक तो आपका मार्कशीट होगा और दूसरा होता है सर्टिफिकेट। मार्कशीट में क्वालिफाइड करके नहीं रहता है, ठीक है, सर्टिफिकेट में रहता है कि आप क्वालिफाइड हुए हैं या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे 2 बार सीटेट दिए हैं और गलती से एक बार यदि नहीं पास हुए और अपलोड हो गया वही, फिर वहां दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी कुछ उपाय किया जाएगा। पहले इतने जो आपका सर्टिफिकेट है सारा 2-2 है, मैं तो कहता हूं और भी इसके अलावा जो आपके पास है, जैसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता, आधार, ठीक है, पैन कार्ड, SC ST या जो भी रिजर्वेशन है, चाहे फीमेल हो या कोई भी रिजर्वेशन है तो उसका आप ले लीजिए, रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट होगा, फिर डोमिसाइल होगा, उसके बाद आपका जो आपका मैंने बताया रिजर्वेशन के लिए, चाहे SC ST है, OBC है, EWS है, चलिए इसमें से जो आपके पास सर्टिफिकेट है बनवाया हुआ जो आपने दिया था वो सब रख लीजिए, और इतना करने के बाद आप तैयार रहिए, जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने वेबसाइट पे अपलोड की थी, बीपीएससी की वेबसाइट फॉर्म भरते समय, वहां से आप देख लीजिए वाटरमार्क दूसरा पहले किया गया पिछले वाला से अलग रहेगा, ठीक है, तो दूसरा वाटरमार्क उस पर लगा रहेगा, उसको आपको डाउनलोड करके अपलोड करके निकाल लेना, मीन्स यू नीड टू गेट इट प्रिंटेड आउट, गॉट इट, गेट इट प्रिंटेड। क्लियर? हाँ, यदि आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही होगी मेरी भाषा से, कभी कभी कुछ गड़बड़ निकल जाए तो माफ़ कीजिएगा, आई एम अ लर्नर स्टिल, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी बातों को अच्छी तरह से समझा पाऊँ और जो ज़रूरत है मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ hit the subscription button and get it subscribe डन, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो और सारे अपडेट्स का पता देता रहूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।